गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम शरद यादव है। आज मैं आप लोगों को विज्ञान विषय पढ़ाऊंगा। छात्रों, आज हम आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछेंगे और आप लोगों को उसका उत्तर सामूहिक रूप से ना देकर के एक एक करके देना है। अंधेरा कब होता है? जी बताइए। अंधेरा बंद कमरे में तथा रात के अंधेरे में होता है। वेरी गुड, सिट डाउन। अंधेरा रात में तथा बंद कमरे में होता है। रात में उजाला उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? रात में उजाले के लिए प्रकाश अथवा लाइट व टॉर्च का प्रयोग करते हैं। शाबाश, सिट डाउन। रात में उजाला उत्पन्न करने के लिए हम लाइट, टॉर्च और विद्युत बल्ब आदि का प्रयोग करते हैं। लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? सर, लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग स्विच का इस्तेमाल करते हैं। शाबाश, वेरी गुड संतोष, आपने बहुत अच्छा बताया। लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। सिट डाउन, बैठ जाइए। थैंक यू सर। स्विच में कौन सी धारा प्रवाहित होती है? तो आज हम लोग छात्रों विद्युत धारा एवं उसके स्रोत के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। गर्मी लगने पर हम क्या चलाते हैं? गर्मी लगने पर हम लोग पंखा चलाते हैं। वेरी गुड, सिट डाउन। गर्मी लगने पर हम लोग पंखा चलाते हैं। और अंधेरा होने पर हम लोग क्या चलाते हैं? अंधेरा होने पर हम लोग लाइट जलाते हैं। वेरी गुड, शाबाश। अंधेरा होने पर हम लाइट या विद्युत बल्ब जलाते हैं। लाइट या विद्युत बल्ब जलाते हैं। और गर्मी लगने पर पंखा चलाते हैं। पंखा चलाते हैं सर। विद्युत आवेश के गति या प्रवाह में होने पर उसे हम विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और इसकी एसआई इकाई एम्पियर होती है। एसआई इकाई एम्पियर होती है। एसआई इकाई एम्पियर होती है। और तारों की जितनी अधिक विद्युत धारा होती उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉन वहां से गुजरते हैं। तारों में जितनी अधिक विद्युत धारा होगी उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉन वहां से गुजरते हैं। और विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए। और विद्युत धारा में जो करंट का चार्ज होता है वो फ्लो ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज।
जनरेटर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? जनरेटर का प्रयोग विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। जनरेटर का प्रयोग हम विद्युत धारा जनरेट करने के लिए करते हैं। विद्युत धारा जनरेटर विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए। जनरेटर का प्रयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए करते हैं। वे उपकरण जिनसे विद्युत धारा के अन्य स्रोत क्या हैं बताइए? विद्युत धारा के अन्य स्रोत जैसे कि सेल, बैटरी आदि होते हैं। वेरी गुड, सिट डाउन शाबाश। थैंक यू सर। विद्युत धारा के स्रोत जैसे जनरेटर, सेकंड विद्युत सेल, तीसरा बैटरी आदि, ये सब विद्युत धारा के स्रोत होते हैं। वे उपकरण जिनसे विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, वे सभी विद्युत धारा के स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि जनरेटर, विद्युत सेल, बैटरी आदि, ये सब हमारे विद्युत धारा के स्रोत होते हैं। और आप देखेंगे ये है विद्युत सेल और बैटरी, और जनरेटर भी होता है जो विद्युत धारा का स्रोत होता है। ठीक है, विद्युत सेल में कौन कौन से इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं? विद्युत सेल से कैथोड तथा एनोड होते हैं। वेरी गुड, विद्युत सेल में कैथोड तथा एनोड पाए जाते हैं। ये होता है हमारा विद्युत सेल, ठीक है, जिसे हम प्राथमिक सेल और इसे हम द्वितीयक सेल कहते हैं। ठीक, इसमें जो है कैथोड और एनोड पाया जाता है। विद्युत सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिसमें विद्युत अपघट में डूबे कैथोड तथा एनोड होते हैं। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें विद्युत सेल में डूबे कैथोड तथा एनोड होते हैं। कैथोड तथा एनोड होते हैं। जब कैथोड को एनोड से जोड़ा जाता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और ये विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल। पहला हो जाएगा प्राथमिक सेल, दूसरा हो जाएगा द्वितीयक सेल। जैसा कि आप देखेंगे, ये हमारा प्राथमिक सेल है, विद्युत सेल, और ये बैटरी हमारी द्वितीय सेल है। ठीक, अब हम आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछेंगे और आप लोगों को उसका उत्तर देना है। एम्पियर किसकी एसआई इकाई है? एम्पियर किसकी एसआई इकाई है? एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की एसआई इकाई है। वेरी गुड, सिट डाउन। एम्पियर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की एसआई इकाई है। जनरेटर से कौन सी जनरेटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? जनरेटर का प्रयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जनरेटर का प्रयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।
जनरेटर, विद्युत सेल, बैटरी, ये सब किसके स्रोत हैं? ये सब विद्युत धारा के स्रोत हैं। शाबाश, ये सब विद्युत धारा के स्रोत हैं। जनरेटर, विद्युत सेल, बैटरी, कैथोड तथा एनोड किसमें पाया जाता है? कैथोड तथा एनोड विद्युत सेल में पाया जाता है। वेरी गुड, कैथोड तथा एनोड विद्युत सेल में पाया जाता है। विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। उनके नाम बताइए। सब पहला प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। पहला प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल और दूसरा द्वितीयक सेल। सब बैठ जाए जी बैठिए। अब आप लोग इसे अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में कॉपी में उतार लीजिए। अब हम आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछेंगे और आप लोगों को उसका उत्तर देना है। रासायनिक ऊर्जा को डैश द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को डैश द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत सेल, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जब कैथोड को एनोड से जोड़ा जाता है तो क्या होता है? तो करंट उत्पन्न होता है। वेरी गुड। जब कैथोड को एनोड से जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, करंट उत्पन्न होता है। विद्युत सेल कितने प्रकार का होता है? सर विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। शाबाश, विद्युत सेल दो प्रकार के। विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है? एम्पियर मीटर। वेरी गुड, एमीमीटर। एमीटर विद्युत धारा नापने का यंत्र एमीटर है। अब आप लोग गृह कार्य में विद्युत धारा किसे कहते हैं तथा इसके स्रोत कौन-कौन से होते हैं? ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।